सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होती है, जबकि वो सेंस ऑफ अर्जेंसी का इस्तेमाल करके उनके टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि ये सेंस ऑफ अर्जेंसी है। जैसे कि कोई बात होती है जो इम्पोर्टेंट होती है और हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमें तुरंत करना चाहिए और हम उसे कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट भी होती है लेकिन फिर भी हम करते नहीं है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जैसे पता है सबको कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन हर एक सुबह नहीं उठता है। पता है अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ते नहीं है। हर एक को पता है अच्छे रिलेशन डेवलप करना चाहिए, लेकिन होते नहीं है। सबको पता है कि जल्दी उठने से सेहत बनती है, लेकिन फिर भी लोग उठते नहीं है। सबको पता है कि मेडिटेशन करने से पीस ऑफ माइंड आता है, लेकिन क्या सब लोग मेडिटेशन करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? जबकि ये बात पता है कि ये अच्छी है, लेकिन फिर भी हम करते नहीं है, तो इसकी वजह भी कुछ हो सकती है। और वो वजह यह है कि हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होता। अगर हमारी माइंड में सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है तो डेफिनेटली हम उसके लिए तैयार हो, और हमारा माइंड भी उसी के लिए तैयार होता है। तो जरूरी है कि ये सेंस ऑफ अर्जेंसी आती कहाँ से है, इसे क्रिएट कैसे। अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी है आपके पास तो समझ लेना कि आपका काम हो गया, क्योंकि ये सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको उस वक्त जगाता है जब आपने जागना चाहिए। यह उस वक्त आपको चलाना जानता है जिस वक्त आप रुके होते हैं, और वो उस वक्त आपको दौड़ाता है जिस वक्त आप सिर्फ मात्र चल रहे हैं। और ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है ये निरंतर आपके पास रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसका इस्तेमाल करते नहीं है। क्योंकि जो लोग अपनी स्मृति में रहते हैं तो उस स्मृति में रहने के बाद उनको सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है, और उन्हें पता चलता है कि अभी ये सेंस ऑफ अर्जेंसी का काम है और ये होना ही चाहिए। इसीलिए शिवखेड़ा एक बार कहते हैं कि उनकी किताब में जीत आपकी इस किताब में कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो उस अलग ढंग क्या है? तो अलग ढंग ये हो सकता है कि उसके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन के पास सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन के, आप कोई पॉलिटिशियन लीजिए तो उसके पास भी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है। उसके सामने एक गोल है, एक लक्ष्य है कि मुझे सोसाइटी में क्या चेंज करना है, क्या परिवर्तन लाना है मेरे सोसाइटी के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए। उसके बाद इसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, इसलिए वह जो बातें सोसाइटी में हो रही है बुरी, उसके खिलाफ लड़ता है, अन्याय के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि उसके पास वो सेंस ऑफ अर्जेंसी हो। एक स्टूडेंट्स को चाहिए कि उसके पास एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हो। अगर उसके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी है तो वह दिन का कभी भी टाइम पास नहीं करेगा। उसके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी है तो उसके हाथ में मोबाइल ही नहीं रहेगा। उसके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी है तो वह कोई साइड ट्रैक एक्टिविटीज में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब भी वो साइड ट्रैक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, वह साइड ट्रैक एक्टिविटीज कोई भी हो सकती है, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, बिन फिजूल बातें करना, बिन फिजूल काम में लगे रहना, जिसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, ऐसी चीजों में मन लगाना। तो ये साइड ट्रैक एक्टिविटी में जाने के पहले ही उसके माइंड की सेंस ऑफ अर्जेंसी निकल जाती है, इसलिए वो साइड ट्रैक एक्टिविटीज में चला जाता है। एक बिजनेस पर्सन होता है, अगर बिजनेस पर्सन की सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर निकल जाती है तो वह अपॉर्चुनिटी कभी क्रिएट नहीं करता है। उसको सामने दिखने वाली अपॉर्चुनिटी ध्यान में नहीं आती है कि ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वह क्राइसिस की तरफ देखता है, रुक जाता है। लेकिन जिसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी कायम है वो हमेशा ये देखता है कि इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। यह भी एक बात हो सकती है, और यह बहुत खास बात है। जब भी हमारे में सेंस ऑफ अर्जेंसी या स्टेट ऑफ माइंड आती है, इसकी मनोदशा आती है, तो हम सारे काम छोड़कर हम उसी काम में लग जाते हैं जिस काम की वजह से हमारा परिवर्तन हो सके। एक स्पिरिचुअल पर्सन जब भी चाहता है कि मैं एक अकम्प्लिशमेंट करूं, एक गोल हासिल करूं, कुछ डेवलपमेंट करूं, माइंड का डेवलपमेंट करूं, पीस ऑफ माइंड डेवलप, एक मेरे डिफाइलमेंट्स निकाल दूं, तो उसके पास वो माइंडफुलनेस होता है, और वो माइंडफुलनेस में वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि जब भी तुम अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें एक बात बहुत जरूरी है, और वो बात यह है कि वह काम तेजी से करो, स्पीड के साथ करो। क्योंकि बुद्ध इसलिए कहते हैं वह काम, भले ही आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वह अच्छा काम भी स्पीड के साथ करो। स्पीड के साथ करोगे तो उसका एक फायदा ये होगा कि आप साइड ट्रैक एक्टिविटीज में नहीं जाओगे। आप वो चीजें नहीं करोगे जो चीजें आपको आपके सही काम से दूर लेके जाती है। जैसे कि एक फास्ट ट्रेन चलती है, उस फास्ट ट्रेन से कभी कोई भी पैसेंजर उतरने की कोशिश नहीं करता, या फिर कोई जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं। उसको मालूम है अगर मैं इसमें चढ़ जाऊं तो मेरी मौत निश्चित है। इसीलिए जो लोग फास्ट काम करते हैं तो उन लोगों को साइड ट्रैक एक्टिविटीज कभी भी कैच नहीं करती, या फिर साइड ट्रैक एक्टिविटीज उनको कभी अट्रैक्ट भी नहीं करती। तो इसीलिए जब भी आप कोई महत्वपूर्ण मिशन पे है, पैशन पे है, कोई गोल लेके चल रहे हैं, कोई आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, तो इसमें आपके साथ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए मैं आपको उसके सारे डिटेल दूंगा आज। सेंस ऑफ अर्जेंसी जब भी आपको चाहिए तो सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए 4 बातें बहुत जरूरी, और वो 4 बातें अगर कौन सी है तो उसमें सबसे पहली है कि
आपके पास आपके काम का इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन का मतलब कि वह काम आप किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या है, वह आपके पास कंफर्म चाहिए, उसे कहते हैं इंटेंशन। और वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इसका मतलब कि वह आपके भी फायदे का होना चाहिए, आपके फैमिली के भी फायदे का होना चाहिए, आपकी सोसाइटी के भी फायदे का होना चाहिए, आपके देश के भी फायदे का होना चाहिए। वो होगा पॉजिटिव इंटेंशन, मतलब समस्त नेचर के हित का होना चाहिए, वो हो गया पॉजिटिव इंटेंशन। तो सबके सबसे जरूरी है आपका वहाँ पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए। जब भी आपके पास एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है तो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उसका पॉजिटिव विल पावर भी तैयार, और जब भी ये विल पावर आपके पास होता है तो वहाँ विल पावर में वहाँ ताकत होती है एक पोटेंशियल जनरेट करने की, और वो विल पावर की जो ताकत होती है वह एक पोटेंशियल जनरेट करने की होती है, और ये पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो वह आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। और जब एक पॉजिटिव विल पावर है, पॉजिटिव एक्शन ही होगा, और आप पॉजिटिव एक्शन के हमेशा पॉजिटिव नतीजे आते हैं। इसीलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी में जरूरी होता है कि आपका इंटेंशन क्लियर हो। उसमें दूसरी बात जो होती है वह यह होती है आप फीलिंग के साथ काम करो। इंटेंशन भी है और साथ में जब उसकी फीलिंग्स अटैच हो जाती है कि आप जो काम करने वाले हैं उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको कैसा महसूस होगा, आपके जो चाहने वाले हैं उनको कैसा महसूस होगा, आपके माता पिता को उसका रिजल्ट कैसा महसूस होगा। यह बात अगर आपके पास क्लियर है, इसका मतलब उसकी फीलिंग आप में आएगी, जरूर आएगी, और वो फीलिंग इतनी इंटेंसिफाई होगी तो वह आपको मजबूर करेगी एक्शन लेने के लिए, और वह आपको इतनी एक्टिव बनाएगी कि आप हर वक्त एक्शन लोगे। और जब भी आप में वह रुकावटें कुछ आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उस प्रॉब्लम्स को भी आप पार कर पाओगे। इतनी उसमें क्या होती है, एक पावर होती है। और जब भी आप इस टाइप की पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव फीलिंग लेके चलते हैं, साथ में आपको इस बात का हल्का सा डर लगा रहता है कि मैं ये अगर काम नहीं करूं तो क्या होगा, मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, जो मेरे गुरु वर्ग है वो क्या बोलेंगे, माता पिता क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अगर मैं ये अच्छा काम पूरा नहीं करूं तो वो लोग क्या बोलेंगे। इसका हल्का सा डर भी हमारे मन में होना। यह जो डर है ना, यह इसमें, इस डर में भी ताकत है, और ये जो डर है ना, ये डर आपको आगे बढ़ाएगा, वहाँ आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। यह डर कोई निगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव ही बात है जो आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी। और चौथी बात होती है, एक अगर हम हमारे काम से समर्पित नहीं, हम हमारे काम को दिल से नहीं कर रहे हैं, हम हमारे काम को पूरे जोश के साथ नहीं कर रहे हैं, तो हमें खुद को एक शेमफुलनेस की फीलिंग होनी चाहिए। अरे यार, ये इतना सारा पोटेंशियल मेरे में है, लेकिन उस पोटेंशियल का मैं पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस का मैं पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी शेमफुलनेस होनी चाहिए। अगर ये शेमफुलनेस है, ये थोड़ी सी लज्जा है, तो ये लज्जा ही आपको उस काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और ये चारों बातें जब एक साथ आती है तो ये इंटेंशन, फीलिंग्स, ये शेमफुलनेस और ये फियर, ये चार बातें जब एक साथ आती है ना, तो उससे सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है। और ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जब क्रिएट होती है तो आप चलते नहीं है, आप दौड़ते हैं, आप रुकते नहीं है, आप झुकते नहीं है, आप आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपके लिए रुकावटें मायने नहीं रखती, उस वक्त आप आगे ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप में वहाँ इंथुजियाज्म क्रिएट होता है, बार बार इंथुजियाज्म क्रिएट होता है कि आप वो काम को पूरा ही करें। क्योंकि पूरा होने के बाद जो फीलिंग हो रही थी वह पहले ही आपके माइंड में उसने कैप्चर करके रखी थी। जो डर था वो उसके मन में पहले ही कर चुका था, अगर आप हार गए तो क्या हो। इसलिए वो आपको हारने नहीं देता है, वो उतनी एनर्जी आप में भर देता है कि वो उसको अकम्प्लिश करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है, ये बहुत बड़ा एक गहना है आपका सक्सेस का। उसे पहन के चलो और बहुत सारी कामयाबी आपके कदमों में होगी।